नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो आज एक विशेष दिन है। आज दिवाली, दीपावली शब्द से आस्ते आस्ते दिवाली आज कहते हैं लोग। तो आज के दिन भगवान रामचंद्र जी ने पधारे थे कहाँ? अयोध्या में। इसलिए अयोध्यापुरी को सारे अयोध्यावासी सजाए थे दीपों की माला में। लाखों लाखों दीप सब छत में सजाया कर, आज भी सजा जा रहा है अयोध्या। तो सजाकर स्वागत किए थे किनको? भगवान रामचंद्र को। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आज एक विशेष दिन भी है। आज क्या है? अमावस्या। आज हमारा अमावस्या मान रहे। दिवाली प्रकृति में सभी लोग, बाहर के लोग काल मनाए हैं, लेकिन आज सुबह 7:14 तक अमावस्या है। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय में ठीक पूर्ण पर लास्ट को मनाते हैं। इसलिए हमारा आज दिवाली मनाते हैं। रविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि दिवाली का दिन ही ये दामोदर की लीला, जो माँ यशोदा को कन्हैया को बांधना है, ये लीला आज ही संगठित हुआ था गोकुल में। कहाँ पर? गोकुल में। अभी महीने भर हम देख रहे हैं बंधे हुए कृष्ण को हैं। माँ ने बांधी है, राम हम देखकर क्या कर रहे हैं? दीप दिखा रहे हैं और भगवान अभिनय कर रहे जैसे रो रहे हैं, लेकिन हम इनको देखकर बड़ा हंसी आ रहा है। लेकिन तो इसलिए आज के दिन ही ये दामोदर की लीला माँ यशोदा ने बांधी थी। किनको? भगवान श्री कृष्ण को। इस लीला को सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में विशेष में बहुत सुंदर भाव से वर्णन करते हैं। उसमें से एक श्लोक पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ फिर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद 9वें अध्याय। माता यशोदा द्वारा कृष्ण का बांधा जाना। श्लोक संख्या 20। नेमं विरिंचो न भवो न श्री अपि अंग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यतत्प्राप विमुक्तिदात नेमं विरिंचो न भवनो श्री अपि अंग संशया प्रसादं लेभिरे गोपी यतत्प्राप विमुक्तिदा।
शब्दार्थ न नहीं। इमं यह उच्चपद विरिंच ब्रह्मा न तो भवः शिव न तो श्री लक्ष्मी अपि निसंदेह अंग संश्रया भगवान की अर्धांगिनी होकर भी प्रसादम कृपा लेभिरे प्राप्त किया। गोपी माता जसोदा यत्तत् जैसा है प्राप्त किया। विमुक्तिदात इस जगत से मुक्ति दिलाने वाले कृष्ण से। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद न तो भगवान ब्रह्मा न भगवान शिव न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता जसोदा ने प्राप्त की। कृपया दोहराइए। न तो भगवान ब्रह्मा न भगवान शिव न ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान से कभी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकती है जैसी माता जसोदा ने प्राप्त की। तात्पर्य यह माता जसोदा तथा अन्य भगवत भक्तों का तुलनात्मक अध्ययन है। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला 5वां अध्याय 142 में कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है और शेष सब उनके दास हैं। कृष्ण में भृत्य वसता अर्थात अपने भृत्य या दास के अधीन होने का दिव्य गुण पाया जाता है। यद्यपि सभी भृत्य है और कृष्ण में भृत्य वश्यता का गुण पाया जाता है, किंतु माता जसोदा का पद सर्वोच्च है। भगवान ब्रह्मा कृष्ण के भृत्य पद आदि कवि है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयो। फिर भी उन्हें माता जसोदा जैसी कृपा प्राप्त नहीं हो पाई। भगवान शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णव मानंग यथा शंभु। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव कौन है? भगवान के नित्य संगिनी लक्ष्मी को भी, जो सदैव उनके शरीर के साथ रहती है, ऐसे कृपा प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए महाराज परीक्षित यह सोचकर चकित थे कि आखिर माता जसोदा तथा नंद महाराज ने अपने पूर्व जन्म में क्या किया जिससे उन्हें कृष्ण के वत्सल माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सका। इसी श्लोक में 3 न आए हैं, 3 बार न आए हैं। जब किसी बात को 3 बार कहा जाए तो समझना चाहिए कि उस पर बल दिया जा रहा है। इस श्लोक में 3 बार न ले भीरे आया है। फिर भी माता जसोदा को सर्वोच्च पद प्राप्त है और इसीलिए कृष्ण पूरी तरह उनके वश में हो गए हैं। विमुक्तिदात शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, साजुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी तथा सामीप्य। किंतु विमुक्ति का अर्थ है विशेष मुक्ति। जब कोई व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करके प्रेम भक्ति की पद पर होता है तो वह विमुक्ति प्राप्त कहा जाता है। इसीलिए 9 शब्द आया है। प्रेमा की उस उच्च पद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेमा पुमार्थ महान कहा है और माता जसोदा प्रेम व्यापार में ऐसे ही उच्च पद पर कार्य करती है। इसीलिए वे नित्य सिद्ध भक्त है। कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति
की अंश रूप अर्थात आपने विशेष भक्तों रूपी अंशों द्वारा आपने दिव्य आनंद को भोगने की शक्ति, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी। ऐसे भक्त साधन सिद्ध नहीं होते हैं, क्या होते? नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम भी नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुण है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये जो लीला है, एवं संदर्शिता ही अंग हरिणांग भृत्यवश्यता सोबसेनापि कृष्णेन यस्येदंशेश्वरे बसे। ये महाराज परीक्षित, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तथा भगवान इंद्र जैसे महान एवं उच्चतर देवता समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के बस में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के बस में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखाई गई है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये लीला में विशेष रूप में यही भृत्य वश्यता की परिचय देते हैं। उद्धव को कहते हुए भगवान ने भी कहा 11वें स्कंद में, न साधयति मां जोग न सांख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपः त्याग जथा भक्तिर्ममोर्जिता। जैसे भक्ति में मैं आयत्त में आता हूँ, ऐसे किसी के द्वारा नहीं, ना जोग के माध्यम से कोई मुझे आयत्त मुझे प्राप्त कर पाता, ना सांख्य के माध्यम से, न स्वाध्याय, ना तप, ना त्याग, अन्य किसी उपाय से मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। एकमात्र भक्ति, भक्त्या मां अभिजानान्ति जावानाश्चास्मि तत्वतः। भगवान कहते भक्त ही केवल मुझे समझ सकता है। इसलिए भक्त तो भगवान का ही अनेक है। बृहद भागवतामृत में जैसे वर्णन आती हैं, प्रहलाद से लेकर, प्रहलाद से फिर हनुमान जी, हनुमान से फिर पांडव लोग, पांडवों से फिर जादव लोग, फिर जादव से ब्रजवासी जन, फिर जादव से फिर जादव लोग, फिर जादव में उद्धव सर्वश्रेष्ठ है। और उद्धव भी सोचते थे कि ये ब्रज में रहने वाले जो गोपियाँ की चरण का रज मेरे सिर में यदि लागेगा, मैं सारण सिर में धारण करके मैं धन्य बन जाऊंगा। इसलिए ब्रज में गुड़म लता आदि की रूप में, घास के रूप में, कुसुम सरोवर के आसपास उस एरिया में कौन निवास करता है? उद्धव स्वयं निवास करते हैं। ये ब्रज की महिमा है। और विशेष रूप में भक्त में यहाँ पर कहा गया कि माता जसोदा को जैसे भाग्य मिली है, ऐसा भाग्य तो किसी को नहीं हो मिला। ना ब्रह्मा को मिला, ना शंकर जी को वैष्णवानंग जथा समूह शंकर जी को मिला, ना इनकी स्वयं के अर्धांगिनी कौन? श्री, जो कि इनके वक्ष में निवास करने वाली है, नारायण के वक्ष में। स्वयं लक्ष्मी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जिस सौभाग्य किसको प्राप्त हुई? माता जसोदा को प्राप्त हुई। माँ जसोदा, इसलिए परीक्षित महाराज सोच रहे कि माँ जसोदा और नंद पूर्वजन्म में क्या क्या किए थे, ये कैसे इसी प्रकार सौभाग्य प्राप्त किए कि ये कृष्ण की माता पिता बन के आए। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये साधन सिद्ध भक्त नहीं है। साधन करके कोई जसोदा नहीं बन सकता। कोई साधक साधना करके सोचेगा मैं जसोदा बन जाऊंगा, नंद बन जाऊंगा, बन नहीं सकता है। ये इनके स्वरूप शक्ति है। जैसे 8 गोपियाँ हैं, राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि सखियाँ, जसोदा, नंद, ये सब भगवान का ही विस्तार है। इनके स्वरूप शक्ति है, जीव तत्व में नहीं है। इसलिए जब भगवान लीला में आते तो उनकी माता पिता वही, नित्य माता पिता वही नंद जसोदा यहाँ पर पधारते हैं। अवश्य कोई वसुदेव देवकी बन सकता है। जैसे वो सुतपापुरुष ने तपस्या की, 3 बार उनके माता पिता बन के आए हैं। लेकिन सुतपापुरुष ने फिर कश्यप अदिति, तीसरी बार आए देवकी और वसुदेव। लेकिन माता जसोदा बनना, नंद महाराज बनना, ये संभव नहीं है। ये नित्य सिद्ध इनकी परिकर है। तो इस लीला में कौन सा दिन संगठित हुआ था?
इसी दीपावली का दिन, क्योंकि ब्रजवासी जन पहले से ही गिरिराज जी की पूजा करते थे। दिवाली का नेक्स्ट दिन, दूसरा दिन, उनको दिवाली इतना बड़ा पर्व नहीं है। कौन सा बड़ा है? वो गिरिराज जी की पूजा करते थे। नहीं सॉरी, गिरिराज जी की नहीं, किसका? इंद्र का पूजा करते थे। बाद में भगवान ने इंद्र पूजा बंद करके गिरिराज जी का पूजा वो उनको स्थापना कराया। तो इंद्र की पूजा को बड़ा मनाते थे, कहते थे हम वैश्य लोग हैं और बारिश नहीं होगा तो कैसे हमारा अनाज उगेगा, घास कैसे हमारा गाय खाएंगे, सबको चिंतन था। तो जुग जुग से वो चल रहा था उनका, मैंने क्या, इंद्र का पूजा। और दिवाली के लिए कुछ लोग भी छुट्टी में थे, बट यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी नहीं बोलते, लेकिन अन्य आचार्य लोग नहीं है, जीव गोस्वामी ने कहते कि नहीं, दिवाली के लिए कुछ लोग हैं छुट्टी भी ले गए थे। नौकर लोग सब छुट्टी भी रहते, उस दिन काम दाम नहीं करते हैं। और माँ भी सोच रही थी कि मेरे कन्या के नाम में हर दिन क्यों कंप्लेन आता है। डेली कोई ना कोई का कहता, क्या बोलता, तुम्हारा मेरे घर में आज कन्या माखन चोरी किया है, कोई कितना कंप्लेन, हर दिन कन्या के हमें 2-4 कंप्लेन आता है। ये कैसा, मेरे घर में 9 लाख गया है और मेरे घर में माखन का कमी है ना क्या, ये कैसे इतना जल्दी, कोई 1-2 बोलते मैं तो डेली इनको टालता हूँ, झूठ बोलते हैं। मेरे कन्या कैसे, मेरे घर में 9 लाख गाय है तो मेरे घर का, मेरे एक ही लाला हो जाएगा तुम्हारे घर में माखन चोरी करने, हैं कैसे संभव है? लेकिन ये कुछ ना कुछ तो सच होगा, ये क्यों चोरी करता है? लगता है कि मेरे नौकरनी लोग अच्छा से मैंने दधी मंथन करके माखन को बहुत अच्छा से नहीं बना रहे। इसलिए माँ यशोदा ने निर्णय ली कि आज मैंने ही स्वयं माखन बनाऊंगी, दही को मंथन करके उनमें से माखन निकालूंगी। ये निर्णय लेकर देखिए कि थोड़ा नौकर लोग भी सब व्यस्त है, गोवर्धन पूजा के लिए लगे हुए, जो कुछ और कुछ लोग तो आए नहीं। इसलिए माँ ने स्वयं एक पद्मगंधा गाय थे कि गुष्ठी, 9 लाख गाय में से एक विशेष गाय थे कुछ, वो ऐसे ही घास खाते हैं, जिससे उनके से दूध जो निकलता पद्मगंधा, बहुत सुगंधित दूध, बहुत टेस्टी दूध है। जीव गोस्वामी कहते थे कि ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण तक काले गाय का दूध को पसंद करते हैं, काले गाय का दूध, और इनको पीले गाय का दही चाहिए, कैसा, सफ़ेद गाय का घी, ऐसे अलग अलग सब लिखे हैं। लेकिन उस दिन तो क्या मैंने माँ ने देखी कि सुबह सुबह दिवाली का दिन, और उठे, मैं प्लान कर ली पहले से, मैं आज सुबह उठकर स्वयं दधी मंथन करूँगी। अब देख रहे कि लाला पलंग के ऊपर सो रही है। लाला को सोते हुए देखकर उनके मुखारबिंद को निहारते हुए, मुस्कुराते हुए चुप के खिसक आ गई। कौन? माँ यशोदा। आकर दधी मंथन, दधी का मटका लेकर आए, मटका में दधी रख के मंथन करने वाला दंड को रख के बीच में, रस्सी से दधी मंथन करने लगी। दधी मंथन करती थी तो सुखदेव गोस्वामी कहते थे, खाली मंथन करती थी तो उसको कृष्ण के सारे लीलाओं को याद आती थी। भगवान ने सबसे पहले किसको मारे थे? पूतना को, फिर तृणावर्त और सकटासुर, ये सब स्मरण करती थी लीलाओं को, और उनके बारे में छोटे छोटे पद सब बना बना के उसको गुनगुना के गाती थी, मन में गाती थी, मन से गाती थी, और बहुत कृष्ण के चिंतन में पूरा तल्लीन थी। भगवान की उन लीलाओं को पूरा स्मरण हो रहा था, चिंतन कर रही थी, दधी मंथन कर रही थी माँ। उसी समय में कृष्ण की नींद टूट गया। देखे कि बाजू में तो माँ नहीं है, तो उठ के मया तो है नहीं, किसी के आ गए, पलंग से नीचे उतर गए, उतर के दोनों आँख से ऐसे आँख को कराम भोजन जुग्मेण, कराम भोज जुग्मेण सत, आँख को ऐसा ही बोलते बोलते आके, उस बच्चा सोया होता तो उठ के आँख ऐसे गिरते पड़ते उठते, फिर उठ के ऐसे ही आके कि माँ पास पहुँच गए और इंगित किए, मैं स्तनपान करना चाहता हूँ, मुझे भूख है। लेकिन माँ देख रही थी, हंस रही थी, उनके तरफ देखी मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तो भगवान ने तुरंत जाकर सीधा पकड़ लिए, वो जो दधी मंथन करने वाला जो दंड है, वो दंड को दोनों हाथ में पकड़ के खड़े गए। यशोदा को ठप हो गया, काम बंद हो गया, दोनों मंथन दंड को पकड़ लिए। तो बोले
माँ ने सोची बड़ा बुद्धिमान हो गया मेरा लाला है, अभी जानता है मेरे काम को कैसा बंद करना और मुझे बाध्य करना है उसको स्तनपान कराने के लिए। माँ ने मुस्कान आ गई माँ के मुख में, तो तुरंत ही कन्या को गोद में ले ली और नीचे बैठ गई। माँ कन्या को क्या कर रही थी? स्तनपान कराने लगी। प्रेम से वात्सल्य से माँ यशोदा के स्तन से अपने आप दूध निकल रहे थे और माँ ने बार बार मुखारबिंद को निहार रही थी। कन्या के छोटे छोटे दांत निहार रही थी। माँ भी बेटे के मुख को देखा। बेटे भी दूध स्तनपान कर रहे थे, लेकिन देख रही थी कहाँ? माँ की मुखारबिंद को निहार रही थी। दोनों हंस रहे थे, पी रहे थे दूध। इसी समय में वहाँ से रसोई घर में किचन के अंदर वो माँ ने एक बड़ा पतीला में बड़ा और मिट्टी के पात्र में दूध बैठाई थी कि वही दूध को फिर वो दही बैठाती थी, वो उफान के अपने दही बैठाई फिर माखन बनाती थी। वो पद्मगंधा गाय के दूध बहुत रेयर मिलता है, ऐसे मिलता नहीं दूध ऐसा। लेकिन देखा कि आचार्य लोग कहते कि एक्चुअली दूध भी सोचने लगा, ये जो कन्या है ये तो अपने माँ का दूध को सारे पी जा रहा है, तो हमारा क्या होगा? हमको तो फिर पिएगा नहीं, तो हमारा जीवन जिंदगी बेकार जाएगा। इसलिए सोचकर वो भी अपने को सुसाइड करना चाहते थे। कौन? दूध। इसीलिए दूध में वो उफान आ गया, पूरा उफान हवा के नीचे गिरना चाहते। तो माँ देखा कि अरे मैं इतनी मूल्यवान दूध, वो भी कन्या के लिए है। किसके लिए दूध? कन्या के लिए ही दही बनेगा उससे, और उससे माखन निकलेगा। अरे ये अभी क्या हो रहा है? अरे उसको ऐसे कन्या को जब कन्या को ऐसे बाजू में रख के सीधा उठ के भागी, जाकर वो बर्तन को उतारी है आग से नीचे। लेकिन इतने में कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ गया। प्रकृति में जीव गोस्वामी कहते हैं गोपाल चंपू में कि माँ ने ऐसा नहीं उतार के ऐसे रख के नहीं चला गया, ऐसा नहीं जैसे भारत में सूर्य गोस्वामी के पास रख के चला। लेकिन गोपाल चंपू जीव गोस्वामी कहते कि नहीं, इन्होंने कहे बोले कन्हैया ये दही का मटका देखते रहना है, मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड में, तेरे ही लिए ये दूध है, उसको मैं उतार के आती हूँ, बोल की गई है। लेकिन कन्या तो देखे और इतनी गुस्सा आया, दांत को इसके छोटे छोटे दांत को उसको कामुल काट लेना के काट के ले बोले अच्छा है, अरे मुझे प्राप्त करने के लिए कितना है? पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानाम है प्रपोदन अभिचिंत्य तत्वे। अरे कितनी बड़े बड़े जोगी लोग ने कितनी काल से जुग जुग से ध्यान कर रहे हैं मुझे चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए संभव नहीं होता है। और जैसे यहाँ श्लोक में कहा कि ब्रह्मा है न विरंची न भव, कौन? शंकर जी। यहाँ श्री संपाजी किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है मैं इसके लाला बन की इसकी गोद में आता, इसके घर में आए थे, मुझे ऐसा ही फेंक के चले गई। बड़ा गुस्सा आ गया, बोले क्या सोच रही है? मुझे क्या सोच रही? जसोदा अपना पुत्र ही सोच रहा, वो भगवान थोड़ी सोच रही है। जसोदा कभी नहीं सोचा कि ये मेरा लाला है, सोच रहे हैं नहीं ये भगवान है, कभी सोचे मेरा लाला है, मेरी ये मेरा है लाला ही है, वो भगवान कभी नहीं सोचती। गोवर्धन लीला में भी सभी देखकर सभी लोग देखे भगवान समझ रहे किसके मन में आया, लेकिन कभी भी नहीं है। ब्रजवासी लोग को कहे कि देखो जसोदा देखो देखो तेरे लाला देख, इतना बड़ा पहाड़ को उठाया। गर्गमुनि बोला था ना वो स्वयं नारायण है। बोले अरे क्या क्या बोलते हो, नंद जसोदा कभी, और सभी लोग कन्विंस हुए नंद जसोदा नहीं। बोले अरे हम जानते, हमारा घर में रहता, मैं हम जानते नहीं उसको कैसे दिन में 50 झूठ कहता है, थोड़ा सा माखन के लिए रुट जाता है, कितने कंप्लेन इनका नाम में डेली आता है, और ये भगवान है। माँ जसोदा तो लेकिन भगवान इतने क्रोधित हुए कुछ करना पड़ेगा मुझे। एक छोटा सा पत्थर मिल गया बाजू में, लगाए उस दही का जो मटका था उसको मारे तो क्या हो गया? छेद बन गया। छेद बन गया तो दही बहने लगे हैं। दही का तरल वस्तु का तो स्वभाव ही बहेगा। देखिए क्या बहने लगे, चारों साइड फैल रहा है, फैल गया आंगन से। अब बोले अभी तो आएगी है, तो तुरंत वो चले वहाँ से देख के उठ के चले, और दही में पैर भीग गया। लेकिन भीगा पैर को ऐसे चलते चलते दूसरा कमरे में घुस गए।
उस कमरे में देखे सिक्के में क्या है, माखन निकाल के माँ ने रखी, ताज़ा माखन है। तो निकालेंगे कैसे, उखल को, जो मसाला पीसने वाला उखल को कैसे उल्टा दिए, उल्टा कर उसका पर चढ़ गए। चढ़ के वो मटका, वो मटका को वहाँ से निकाल के खाए, ताज़ा ताज़ा माखन कुछ खाए। और देखिए बंदर से वो आकर झरका में से देख रहे बाहर से, और उनके लिए खोल दिए दरजा, सब बंदर भी आ गए। अब आराम से तो पड़ गए, पर बंदर को भी जो खिला रहे थे, अपने हाथ से बंदर को खिला रहे थे, क्योंकि सोच रहे थे ये बंदर मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है रामचंद्र की लीला में। ये बेचारे बहुत खाए, खाना पीना बिना बहुत कष्ट से है, अभी तो मैं नहीं खिलाऊंगा तो कौन खिलाएगा। भगवान ने बड़े प्रेम से बंदर को खिला रहे थे, क्या माखन दही खाओ, मटका सो पकड़ के खाओ, जो इसका हाथ में दे रहे थे। लेकिन वो मटका छोड़ के सो आते थे किसके कहाँ खाने के लिए, भगवान के हाथ से लेकर खाने के लिए। यहाँ माँ तो आके देखा कि क्या दूध को उतार कर नीचे रखकर बर्तन को फिर आके देख रहे थे, ये तो अरे कन्या तो है नहीं, लेकिन ये दही सूप आज इसके छेद कौन बनाया, और समझने के लिए ज़्यादा समय नहीं रहा कौन किसका काम है ये है। तो फिर कहे कहाँ गया, लग रहा कि छुपा है मेरे डर से। लेकिन माँ ने जब एक छड़ी पकड़ी, छड़ी एक ऐसे पीछे में छड़ी के छुपा कर चलते चलते देखे देख लिया वो घर में बैठी, वो कौड़ में, अरे बंदर को लुटा रहा है, मेरे इतना परिश्रम करके माखन बनाया था। माँ को थोड़ा नाराज वो, लेकिन देख रहे कि सब कन्या के इतने, कन्या तो ऐसे ही चारों सब देख रही और खा रहे, क्योंकि चोरी का चोर का आंख तो चार होता ना, सात का दो, क्योंकि चारों साइड देख रही कि कोई आ जाएगा मुझे पकड़ेगा। माँ डर था, ऐसा हो के वो देख रही थी। तो जसोदा छड़ी को पकड़ के, लेकिन ये देख लिए छड़ी, ये तो इनको क्या छुपाएगा। देख लिए तुरंत ही उखल से छिलंग लगाया, छिलंग लगा के भागे बाहर। दरजा तो पहले से खोल दिए थे बंदर लोग के लिए, इसलिए आउटसाइड का जो दरजा उसी में से बाहर निकल गए, दौड़ने लगे। माँ जसोदा ने आए कर, ए कन्हैया रुक जाओ, मैया छड़ी फेंक दो, छड़ी को मैं देख लिया पीछे। लेकिन भाग रही थी माँ तो, सर्पगतिम, सुखदेव गोस्वामी कहते कि सीधा सीधा नहीं भाग रहे थे, कैसे भागते थे कन्हैया, सर्पगति, सांप जैसे भागता, ऐसे घूम है, ऐसे भाग रहे थे। और माँ जसोदा कमर पतली है, वक्षस्थल वजन है, अतः इसलिए भाग रही थी। तो भाग नहीं, साड़ी पहनी थी, और वो उसके साथ कहाँ भागेगी। और केस को बहुत सजावट की थी, कई प्रकार के फूलों की माला में ये सो। और लेकिन कहा कि ए कन्या रुक जा, कन्या तो भाग रहे, तू छड़ी फेंक। तो माँ जसोदा ने छड़ी फेंक दिया। गोपाल चौपी में बोलते हैं जीव गोस्वामी, छड़ी फेंक के, ने छड़ी तो फेंके नहीं, लास्ट में जब पकड़े गए तभी भागते रहे। देखिए कि माँ का पसीना हो गई। जसोदा कभी भी आंगन से बाहर निकल के नहीं जाती, वो नंदरानी है, ब्रज की रानी है। लेकिन आज तो कन्हैया को पकड़ने के लिए जिद्दी पकड़ ली, नहीं पकड़ के रहूँगे इसको। कन्हैया भी भागते रहे। देखिए कि माँ को बहुत कष्ट हो गया, इतनी पसीना हो गई, और फूल सब इधर उधर बिखर के सब गिर रहे हैं, पूरे सब बूंद पसीना से पूरा मुख हो गया। तभी फिर भगवान की ऐश्वर्य शक्ति तो उनको बांधने नहीं दे सकता, अब तक उनको पकड़ नहीं सकते, पकड़ने भी नहीं देती थी। लेकिन अभी जो उनकी कृपा शक्ति जब जागृत हो गई है, उसका सामने भगवान की भृत्यवश्यता जब, तो फिर भगवान ने कृपा सोचे कि नहीं, माँ का पकड़ में आ जाना चाहिए, बहुत हो गया है। तो इसलिए सोच करके खड़े हो गए। माँ तुरंत पकड़ ली और छड़ी को देखी कि पूरा रोना शुरू कर दिए। कौन? कन्हैया रोना शुरू कर दिया है। देखो स्वयं भय, जिसको भयभीत रहता है, वो स्वयं जमराज जिसको भी प्रणाम करता है, जो स्वयं भय, जस्य विभेति स्वयं भयं, आज वो किसकी भयभीत हो रहे हैं? माँ जसोदा की छड़ी को है। सब जिनके आदेश में सभी लोग हैं। तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, तब इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तब इच्छा मते शिव करे न संहार।
तब इच्छा मते माया से, ये सभी उनके आदेश पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन आज माँ जसोदा के हाथ के छड़ी को देखकर रो रहे हैं, कृष्ण रो रहे हैं, माँ कर फेंक दो छड़ी को। माँ जसोदा ने देखी बहुत डर गया है, और ज़्यादा डरना अच्छा नहीं, क्या हो जाएगा मेरे लाल को, एक सोच कर छड़ी पे। तो माँ थोड़ा कि इसका भय थोड़ा राहत हो जाए, इसलिए जसोदा मैया ने के मुख से हंसी आ गई, थोड़े मुस्कुरा रहते हुए कहे कि ए तू चोर है, चोर, डेली कंप्लेन आता था मेरे घर में, विश्वास नहीं, आज देखा तू मेरे घर में ही चोरी करता है, मेरे घर में चोरी करेगा ना, छड़ी को देख। तो कहे कि छड़ी तो फिर देखे डर गए बहुत जल्दी, भयभीत होकर आँख देखे हैं, तो छड़ी फेंक कर पकड़ ले। बोले तू बांध की, मेरे को कितनी काम बाकी है। जीव गोस्वामी कहते नहीं ऐसा नहीं बांधे, माँ किस लिए बांधी है, क्योंकि पहले पूछे ने, पहले जसोदा ने कहा कि उनको कृष्ण को तुम चोर है, चोर, तुम भी चोर है, तुम्हारे बाप भी चोर है, तुम सारे घर तुम्हारे परंपरा चोरी में चोर है, वो चोर करते हैं तुम्हारे वंशज में, हैं सभी चोर है। कन्हैया देखे कि माँ हंस रही है, हंसते हो रहे और बोल रहे हैं, तो उन्हें साहस मिल गया। तो बोले कि नहीं मैं नहीं चोर हूँ, हैं तुम, मेरे बाबा नंद बाबा तो चोर नहीं है, तुम्हारे बाप चोरी है, चोर है। किसके? नंद जसोदा को कहे क्योंकि जसोदा तुम्हारे हैं। क्या आजकल भी डॉक्टर लोग, साइकेट्रिस्ट, यदि कोई पागल है ना, देखोगे ले जाओगे तो मेरे को अनुभव है, एक को लेके गया था हमारे, तो डॉक्टर कहेगा कि इसके मामा की माँ की घर तरफ से कोई पागल है कि हैं इसके कोई तो इसलिए भगवान ने कहा जुक्ति हैं, युग समय कहता झूठ नहीं है, कहे कि तुम्हारे बाप मैंने ऐसे ही हो चोरी क्यों किया है, तुम्हारे बाप चोरी होगा, तुम्हारे वो सब चोर होंगे, हैं। तो इसलिए क्या बोला है जसोदा कहे कि तो बंदर के साथ सब दोस्ती करके बंदर को मेरे इतना परिश्रम को लुटा दिया, सब माखन, बंदर की दोस्ती करके तेरा नेचर भी, तेरे प्रकृति स्वभाव सब बंदर जैसे बन गया। बोला ठीक है, मेरा स्वभाव यदि बंदर बन गया तो बंदर के साथ रहूँगा जंगल में जाके, तेरे घर में नहीं रहूँगा। कौन कहा? कन्हैया तेरे घर में नहीं रहूँगा, जब बंदर में रहूँगा, जंगल में रहूँगा, बंदर के साथ रहूँगा। तो बंदर मुझे बोल रहा है, बोले नहीं नहीं। जसोदा कहे कि अरे ये हट्टी बालक भाग जाएगा कहीं जंगल में, हैं कह रहे कि मैं बंदर के साथ रहूँगा, घर में कोई नहीं, नौकर सब अपने अपने कार्य में लगे हैं और कुछ आए नहीं। नंद बाबा भी अपने ऑफिस में चले गए, नंद बाबा के अपने बैठक में जाके बैठे, अभी इसके साथ में कौन झगड़ा, मेरे को कितने काम बाकी पड़ा है, हैं क्या? अच्छा ये मटका जो दही कौन तोड़ा? नहीं ये मटका कौन तोड़ा? दही सो कैसे आया? बोला मेरे को क्या पता। कन्हैया मेरे को क्या पता, तूने जो भाग रही थी तुम पैर में इतना बड़ा मोटा बड़ा लगाया और बड़ा ठोकर गया, ठोकर खा गया। किसमें? मटका में। भगवान जसोदा कहे कि इतना झूठ बोलना शुरू किया कब से, हैं? बोला तुम्हारा बड़ा इसमें ठुकर गया इसलिए फट गया, मेरा क्या दोष है, हैं? भले बंदर को कौन माखन खिलाया? मैंने बंदर को जो सृष्टि किया वही माखन खिलाया। उल्टा से आंसर उत्तर देने रहे भगवान ऐसे, बंदर को जो सृष्टि किया वही माखन खिलाया, वही माखन है, इनको प्रेरणा वही दिया। दरजा तो पहले खुला था, मैं क्यों दरजा खोलूँगा? बंदर अपने आप आ गए, मैं तो बंदर से बचा रहा था। किसको? ये माखन को सब मटका से वो लूट ले, तो मैं क्या करूँ, अकेला हूँ, इतनी बंदर है, मैं कहाँ संभालूंगा? बंदर लोग को लूट रहे थे, मैं बचाने की कोशिश कर रहा था। माँ जैसा देखा कि तो बहुत झूठ बोलता है, और सारा आरोप ला के मेरे ऊपर लगा दिया है। माँ ने कहे कि देखो तो भगवान जो कहने लगे कि मैं बंदरों के साथ जाकर जंगल में रहूँगा, तो कहे कि अरे सत को भाग जाएगा, क्या करेगा? बोले कन्हैया बहुत काम मेरे पास है, तेरे को यहीं बांध देता हूँ रस्सी, यहीं बांध की तब जाऊँगा, ये उखोल तथे चोरी करने के लिए सहायता किया ना, माखन निकालने के लिए सिक्का, उखोल के साथ तुझे बांधूंगा। तब कन्हैया ने थोड़ा मैं अपने अभिनय कर रहे थे, लेकिन माँ ने जिद ही पकड़ लिया, आज इसको बांध के ही रहूँगा, है। जिद ही पकड़ लिया। तो माँ ने पहले अपने जो प्राचीन काल में स्त्रियाँ सब रिबन बांधते थे, आजकल रिबन है कि नहीं, आप तक क्या क्या सब दूसरा लगा रहे हैं, तो रिबन 2 रिबन अपने सिर से बाल से निकाली, बांधी थी जो रिबन फीता है लंबा लंबा, वो फीता को लाग कर पहले उसी में बांधी। किसको? कृष्ण को बांध तो दिए, ऐसे ही उखड़ के साथ इसके लपटका, ऐसे ही कमर को साथ है, इनका बेली पेट के साथ है,
जसोदा भी ओलू खड़ा धावमान। तो ऐसा पेट में ही बांधा भगवान के माने हैं, जो बांध रही थे तो ऐसे बांध तो दिए, दो तीन फेरा ऐसे लगा के, गांठ लगाने के लिए क्या हो गया, 2 अंगुली छोटा है और कमर में गांठ नहीं लग रहा। तो बोला अरे गांठ नहीं लगी, जो ये से ऐसे चिल्ला रहे। तो प्रकृति में कृष्ण ने चिल्लाने लगे, दाऊ जी रोहिणी मैया ये मेरे को बांध रही है, तुम लोग कहाँ हो, चिल्लाने लगे। लेकिन उस दिन जो गोसाई कहते कि तो उपनंद के घर में कुछ उत्सव था, तो इसीलिए दोनों को इनवाइट करके उपनंद की पत्नी ने ले गए थे। सुबह से उठ के ये दोनों चले गए थे, रोहिणी और बलराम, वो उपनंद के घर में थे। अब तो उस दिन के कोई इनका बुलाने से कौन सुनेगा, कन्हैया बुलाने से भी कोई सुनने वाले नहीं थे। इसलिए माँ को हंसी लगा, माँ तो और बांधने देखे सब नहीं। लेकिन ये चिल्लाना कन्हैया का सुनकर सब कौन आ गए, पड़ोस में जितने सब घर सब गोपियाँ सब आ गए सुबह सुबह हैं, सब आ गए। अरे क्या हुआ कन्हैया, हाँ अभी जसोदा देखा ना हमारा घर में चोरी कर रहा था कि नहीं है, हैं? सब अपना अपने कंप्लेन देने लगे। देख कन्हैया को देखे और सब हंस रहे थे कन्हैया को देखकर। कन्हैया हैं कन्हैया ऐसे एक आँख मल रहे थे, देखे इनको देखकर गुस्से में खुल जाऊँ तो देखूंगा, हैं? लेकिन अभी सब कंप्लेन देते रहे, जसोदा देखा ना खुद का घर में चोरी किया, तो अभी समझ में आ रहा है ना, हमारा कंप्लेन सुनता नहीं था। लेकिन अरे छोड़ दे, तो जसोदा देख रहे बांध रही तो वो है बोले। फिर वो कुछ गोपियाँ और दूसरा रस्सी से जाकर आए, बछड़ को जो गाय दुनने समय वो पैर को छंदाते ना है, तो सो रस्सी गौशाला पास में सो उठा ला के दिए जसोदा को। जसोदा बांधते ऐसे जोड़ते बांधने के लिए प्रयास की। फिर भी आश्चर्य की बात में जितनी भी रस्सी होता है ऐसे घुमा के लाएगी गांठ लगाने के लिए 2 अंगुली सटेज। तो सब हंस रहे थे, देख रहे थे ये अद्भुत लीला है, हैं? तो जसोदा लेकिन कहे नहीं मैं बांध के रहूंगी, और गोपियाँ कहते कि अरे छोड़ दे, इसका भाग्य में लिखा नहीं है बांधने का, है छोड़ दे जसोदा छोड़ दे। कि कोई गोपियाँ को तो खाली ऊपर से बोलते, लेकिन अंदर में तो बहुत दया आती है, किसके लिए, कन्हैया के लिए है। लेकिन जसोदा जिद्दी पकड़नी, बांध के ही रहूंगी, किसी भी हालत से इसको नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम लोग सब मजा देखने वाले हो, आके कंप्लेन करोगे हमारे घर में चोरी, अभी मैं तो उसको शिक्षा दे रहा हूँ, तो तुम लोग क्या बोला छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगी। जसोदा ने जिद्दी पकड़ी, आप बांध के ही रहूंगी कन्हैया को, है। तो लेकिन और ऐसे घुमा के रस्सी बांध के, और भगवान को कौन बांधेगा, है? इसमें कोई बांध नहीं सकता। कोई वैसे भगवान का ऐश्वर्य जब शख्स दिखा रहे थे, वो ऐश्वर्य शक्ति, उनको कौन बांधेगा, है ना? उनके आदि है ना अंत है ना उनके आगे है ना पीछा है ना, कोई किसी साइड से उनको कैसे बांधेगा, है? बांधने का शक्ति किसी के पास नहीं है। लेकिन भगवान की जो भृत्य अवश्यता है, जिद्धि, वो भक्तों के लिए वो अपने प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं, अपने हट को तोड़ देते हैं। केवल माँ जसोदा ने, कोई भी भक्त है, भीष्म के लिए भगवान ने क्या किया, कहते कि मैं वस्त्र धारण नहीं करूँगा, लेकिन धारण किए वस्त्र। भीष्म की तरफ भागे सुदर्शन को लेके, हैं? तो भीष्म हाथ जोड़ के खड़ा हुए, बोले हाँ हो गया, हैं? यानी कि भगवान की इच्छा से जो कुछ सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो भृत्यों की बात को रक्षा करना सदा उनकी स्वभाव है। तो इसलिए मान के जिद्दी को देख कर नहीं, बांध के ही रहूँगे कैसे, फिर वो पूरा पसीना साड़ी सब इधर उधर बिस्तर हो गए, और फूल सब गिर रहे, 4 साइड गिर गए, सब बिखर गए पसीना। तो भगवान को दया आ गया, है? कृपा शक्ति के उदय हुआ, तो और सब शक्ति पीछे चले गए। तभी कन्हैया बंधन में आ गए, हैं? माँ जसोदा देख रही थी पहले, जो फिर वो जो 2 रिबन जो पहले था सब रस्सी खुल के उसी में ही बांध दिए, तो फिर गांठ लग गई। बोले अच्छा, हैं? बांध गए, कहे कि तुझे उखल के साथ बांध देता हूँ, यहीं पर पड़ रहा तक, यदि हिम्मत है तो अपने खुलना, बांध देता हूँ इधर, मेरे कई काम है, क्योंकि ये कह दिए बंदर के साथ चले जाऊँगा, रहूँगा जंगल में चले जाऊँगा। तो कन्हैया को बांध दिया। कौन बांध दिया?
और सब जब बांध गए तो सब ताली लगाने लगे, सब जितनी भी औरत रहे थे स्त्रियाँ सब ताली लगाने लगे। लेकिन छोटे छोटे जो कन्या के साथी सब आ गए हैं, 2-2.5 साल के कन्या थे, सब भाग भाग के आए। और तो उनके साथ साथी सब आए थे। माँ यशोदा ने कही कि देखो, हैं इसको देखो, नजर करो, मैं घर में काम कर रहा हूँ, ये जैसे कि नटखट करेगा तुरंत खबर देना, हैं इसको बांध कर उखड़ में। माँ यशोदा ने सब स्त्रियों के साथ अंदर चले गए। सब बात करते करते ये ऐसा किया था मेरे घर में, वो ऐसा किया था, ऐसे सारे कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। हम तो दुनिया के संसारी की बात करते हैं, लेकिन ब्रजवासी कितनी भाग्यवान है, उनके दिन रात की चर्चा किसके बारे में, चर्चा करते करते सब यशोदा के पीछे पीछे घर में जा रहे थे। जब कृष्ण रो रहे थे, लेकिन यशोदा जब भी घर के अंदर घुस गई, उनके साथ गए तो हंसने लगे। बच्चों को देखा, सब बच्चे हंसो हंसो हंसो। अभी जब गोकुल में जाओगे ना, पुजारी कहेगा, क्या कहेगा, हंसो हंसो, सब लोग सबको हंसाएगा पहले, है ना, हंसो हंसो। एक कन्या झूला में बैठा, हंसो सब। कन्या देखे कि सब मैंने सब चले गए, माँ चला गया, सब तो जब सब गोपियाँ चले गए माँ के साथ, और सभी अपने साथी है, अपने ही दोस्त है, तो हंसने लगे, हैं हंसे और सबको हंसाए, बोला हंसो हंसो। बोले क्या कन्या, क्या, अरे देखो ना ये गोपियाँ सब चले गए मेरे से, उनके घर में कोई नहीं है, जाओ सो माखन लूट के लाओ, यहाँ फिस्ट बनाएंगे, हैं जाओ सो माखन लूटो उसके घर में। सब भागे, कन्या के आदेश दिया तो यशोदा मैया के आदेश थोड़ी मानने वाले बच्चे लोग भागे, सब जाके सब माखन लूट लूट के उनसे ले। कन्या तो बंधा हुआ, कोई कहता अरे मैं खोल दूँ, कोई गोपी आया, मैं कहा कन्या मैं खोल देता हूँ। बोले अरे ये बंधन रस्सी का बंधन नहीं है, किसका बंधन है, प्रेम के बंधन है। ये बंध जो बांधा है, इसी स्तर पर जिसके प्रेम है वात्सल्य, वो मुझे खुल सकता, दूसरा किसी का हिम्मत नहीं है। ये बंधन मुझे कौन बांध सकता, लेकिन ये जो बंधन है प्रेम की बंधन है, माँ की बंधन है, इसको कोई तुम लोग खोल नहीं सकते हो। इस तरह के उसी लेवल के प्रेम जिसके पास है तो वो खोलेगा। भगवान कोई कितने को हर खोलने के, बच्चे लोग अन्य गोपियाँ से आ गए खोले, बोले ये संभव नहीं रहे हैं। प्रसाद तो कि श्रीधर स्वामी कहते कि ये खोलना संभव नहीं था, क्योंकि प्रेम की बंधन था, ये साधारण बंधन नहीं है, प्रेम की बंधन। माँ प्रेम से बांधी थी, प्रेम की रज्जू में बांधी थी। भगवान को संसार की रस्सी में कोई बांध सकता है? तो भी सब माखन का सब ला के फिस्ट बनाए कि सब इसके बीच में कृष्ण ने देखे कि दोनों वृक्ष की तो माखन खा के सब लोग बच्चे लोग सब घेर के खड़े हैं, और सब देखे अच्छा वो 2 वृक्ष सामने देखे। कौन सा वृक्ष? 2 अर्जुन वृक्ष खड़े थे, 5000 साल से कब से खड़े हुए हैं, विशाल वृक्ष, जड़ बहुत है। क्योंकि नारद जी, तब ये उनको देखकर भगवान ने नारद की कथा याद की कि नारद जी ने इनको अभिशाप दिया था, किसको? नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर का 2 पुत्र को। कहे भृत्य का वचन को रक्षा करना भी मेरे काम है, वो भी एक भृत्य है। कौन? नारद मुनि। और जो कहे थे उधार तो वो करना पड़ेगा, ये सोचकर फिर उखड़ में बंधे हुए कम ऐसे पीछे उखड़ लटका हुआ ऐसे ही, और दोनों वृक्ष के बीच में छोटा थोड़ा जगह था, उसमें अंदर घुसे। घुस गए तो वो उखड़ लटक गया दोनों वृक्ष में। थोड़ा सा खींचे तो बस दोनों वृक्ष बहुत जोर से, इतनी जोर से आवाज़ जैसे इंद्र की वज्रपात हो गया है। लेकिन सो आश्चर्य, कोई आंधी नहीं, तूफान नहीं, झड़ नहीं, कुछ नहीं, इतने विशाल विशाल वृक्ष कैसे अपने आप गिर गए? कोई राक्षस सवार हो गया ना क्या? आज सकटासुर आके सवार हो गया था सकट में, ये क्या हो गया? सब नंद महाराज अपने बैठक में थे, सब बैठ के उठ के भागे सब आए, आगे भाग के देखे, बोले कि क्या है, कोई है नहीं। वृक्ष से ही गिरा, लेकिन कोई बच्चे का कुछ नहीं हुआ, कि कन्या के भी कुछ नहीं। कन्या नंद महाराज बहुत लेकिन नंद बाबा को देखकर अभी तक हंस रहे थे, लेकिन अभी रोना शुरू कर दिया। कौन? कन्या। अरे कन्या तुम इधर कैसे? वो भाग के नंद महाराज बड़े व्याकुल होकर आए, उठा लिए। किसको? कन्या को। तुरंत उखड़ से बंधे हुए तो रस्सी को खोल दिए। कौन खोला? यशोदा लेवल के प्रेम किसके पास में है? नंद बाबा। खोल दिया और गोद में उठा लिए, तो वो गले को पकड़ कैसे रह गए? नंद बाबा बोले क्या हुआ कन्या? कौन बांधा तुझे? कौन बांधा? चुप से आस्ते से कान के पास, नंद बाबा कान के पास क्या कहे? मैया ने बांधी है। अरे मैया ने बांधी? मैया कैसे बांध सकती?
नंद महाराज तो बड़ा गुस्सा आया, विश्वास तो नहीं कर पा रहे जी, एक ही लाला हमारा वृद्धावस्था में, एक लाला घर में, उसको कौन बांधा, जसोदा कैसे बांधी? उसने तो दूसरे कमरे में जब ये जो दोनों वृक्ष गिर गए, आवाज सुनकर कन्या की चिंतन करके ही वो मूर्छित होकर घर में पड़ी थी। कौन? जसोदा। यहाँ कन्हैया बोले, सब बच्चे लोग पूछे कि बच्चों को बोल रहे थे, ही कौन गिराया पेड़ को, कौन गिराया, कौन गिराया? सब बच्चा यही गिराया। कौन? अरे कन्या गिराया, यही जा रहा था, उखड़ बंधा होता, वो लटक गया, तोड़ गया। तो कोई विश्वास करेगा? विशाल विशाल वृक्ष, कोई इसको गिराने वाला, कोई उखड़ लग गया, लटक गया, छोटा बच्चा ऐसे घिसे खींच लिया और गिर गए। लेकिन बोला हाँ यही गिराया सब। अरे बच्चों की बात कोई सुनता नहीं था, हैं? बोले हम और देखा, बच्चे लोग बोल रहे थे, वो वृक्ष का अंदर दो निकले। कौन? दो देवता निकले और उसको क्या क्या कन्या को बोल रहे थे हाथ जोड़ के, हम लोग पता नहीं, वो ऐसे पड़े पड़े वो ऊपर का ऐसे उठ के चले गए, हैं? लेकिन बच्चों की बात को कोई विश्वास करने वाला नहीं था। नंद थोड़ा कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। सब लोग जसोदा के पास जो खबर, जसोदा के पास बोले माँ के पास जा, सुबह की खबर दिए, माँ जसोदा मूर्छित होकर पड़ी है घर में। नंद बाबा कुछ करो, कहे कि मैं क्या करूँ, जैसे कर्म किया कर्म का फल वो भोगेगी। हैं? नंद बाबा ने भी बोले नहीं ऐसा मत बोलो, जसोदा के हृदय को आप नहीं जानते हो, बात में पूरा डिटेल। हैं? फिर नंद बाबा कहे कि जस कन्या जाओ माँ के पास जाओ, देखो। बोले नहीं मैं नहीं जाऊँगी, वो मुझे बांधी थी, नहीं जाऊँगी मैं, और जोर से पकड़ के। हैं? तो रोहिणी आ गई नौपुनंद के घर में। रोहिणी बोले कि अरे क्यों नहीं जा? बोले मैं तेरे साथ बात नहीं करूँगी, ये कन्हैया दाऊजी के साथ खेल जा। बोले नहीं ये दोनों मुझे छोड़ के भाग गए। कहाँ? उपनंद के घर में चले गए, मैं इनके साथ तो कहाँ रहो? नहीं मैं पिताजी आपके साथ सदा सब रहूँगा, हमेशा रहूँगा, आपका और गले को और पकड़ के से। नंद बाबा ने कहे कि अरे कन्या, रोहिणी ने कहे कि तू इतनी निष्ठुर क्यों हो रहा कन्या, क्या हो गया? देख तेरे माँ ने क्या हो गई, माँ हैं शरीर त्याग दे के मूर्छित हो गई है, क्या कर रहे हो तू? तो नंद बाबा ने जब दोबारा बोले, देखे कि सुने कि माँ ऐसे होगी, तुरंत ही है नंद बाबा कहे कि अच्छा ये तेरी माँ तुझे मारा था, तो पिटाई किया था ना, बांधा था ना तुझे बांधने, तो आज मैं इसको जानते थे कन्हैया के अंदर में माँ के प्रति तो प्रेम है, इसलिए दंडा के उठा लिए। कौन? दंडा लेकर मारने के लिए गए। किसको? हैं? जसोदा को ऐसे ले गए। नहीं तुरंत जो उसे खिसक गया। किससे? नंद महाराज गर्दन छोड़ के नीचे उतर गए और माँ के पास, मैं बहुत विस्तार से, कोई टाइम हो गया संक्षेप में बस पहुँच गए। आस्ते आस्ते कन्हैया चलते चलते फिर कहाँ पहुँच गए? माँ के पास पहुँच गए। कन्हैया को देखते ही चेतना आ गई है। कन्हैया बोलते रहे मैया मैया बोल रहे हैं, तभी माँ ने तुरंत ही बोलने लगी। क्या? कन्हैया मैया, कन्हैया मैया, बस। हाँ, तुरंत ही मैया कन्हैया को आलिंगन कर ले। तो अभी कन्हैया ने पास में आ गए, माँ के पास है कि मैंने ही माखन खाया। पहले करते थे मैं नहीं माखन खाया, मैं नहीं माखन खाया। वो सब कितने भंगी निकाल रहे थे, तेरे बड़ा वो तोड़ गया सब कर ले। नहीं, अभी मैं सब कुछ मैं ही किया, तेरा कोई दोष नहीं मैया, तेरे कोई दोष नहीं है। मैं नहीं माखन खाया, मैंने ही माखन खाया। भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, वो सदा सत्य बोलते हैं, लेकिन वो झूठ को सत्य प्रमाणित कर देते हैं। इसलिए बहुत सुंदर लीला है दामोदर की लीला। आज के दिन ही ये संगठित हुआ था, समय के अभाव से जितने ही संक्षेप में इसको समाप्त कर दिया है। जसोदा दामोदर की जय, दामोदर भगवान की जय, जसोदा मैया की जय। रुको, लेकिन ये लीला गौड़ीय संप्रदाय के साथ क्या लेना है? गौड़ीय वाले तो माधुर्य उसको श्रेष्ठ कहते हैं, राधा रानी का प्रेम को। हाँ, जीव गोस्वामी की उत्तर देते हैं। जीव गोस्वामी कहते कि नहीं, आज केवल माँ जसोदा ने बांधी नहीं थी, हैं? किसको? कन्हैया को। राधा रानी ने भी बांधी थी कन्हैया को, हैं? किसी दूसरे साल में। लेकिन
राधा रानी के साथ एक बार एक किताब में जो समय लिखते हैं कि राधा रानी को एक बार टाइम दिए थे, कृष्ण ने राधा रानी कृष्ण का पहले तो संकेत वट में मिलेंगे, लेकिन समय पर राधा रानी नहीं आई कि भगवान ने जाकर अस्थिर हो गया और भागे सीधा बरसाना। राधा रानी के भागे, देखिए कि अंदर में कहीं बरसाना में बुसवानु कीर्तिदा कोई है नहीं, सीधे घुस गए घर में। अनुंग मंजरी इनके छोटे बहन थी, वो क्या मना करेगी, वो देखकर कृष्ण को हंस रही थी तो सीधे राधा रानी के कमरे में ही घुस गए। राधा रानी जो ड्रेसिंग हो रहे थे, श्रृंगार हो रहे थे, सारे अष्टसखी ललिता विशाखा सुचित्रा चंपू सब में श्रृंगार कर रहे थे। किसको? राधा रानी की। कृष्ण तो वो श्रृंगार के समय पहुंच गए आधा सब राधा रानी के थोड़ा बाह्य क्रोध दिखा कर कहे कि ये कहाँ से आ गया इधर, निकालो इसको यहाँ से। लेकिन कृष्ण क्या, मुझे निकालो, कोई हंस रहे थे। तो राधा रानी ने स्वयं अपने कान में एक चुनरी थी तो उसको लाकर डाला। किसके ऊपर? कृष्ण के ऊपर। अरे कृष्ण के उदर में ऐसे ही बांध के राधा रानी और सभी सखी मिलकर खींच रहे थे, खींच की कमरे के अंदर, कमरे से बाहर किए हैं। ये लीला भी यही महीना में, कार्तिक महीना में, जो समय कहते कि ये भी हुआ था, इसलिए राधा रानी भी खींच बांधी थी। किसको? कन्हैया को है, संक्षेप में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।